ऑलराइट, तो इन द लास्ट सेशन हमने इन डिटेल देखा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड, whatever it is. And then in the last session we also went through table of sign convention. कॉनकेव मिरर के दो केसेस थे, रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के, उसके साइन कन्वेंशन देखे। कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज वर्चुअल ही बनता है, तो वो हमने देखा। एंड नाउ इट इज टाइम टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट सम फॉर्मूलाज ऑफ मैग्निफिकेशन। अब हमको मैग्निफिकेशन के कुछ फॉर्मूलाज हमको देखने हैं। सबसे पहले मैग्निफिकेशन क्या होता है हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है इसको, लास्ट सेशन में ही मैंने बताया था। मैग्निफिकेशन को आप स्मॉल m से डिनोट करते हो और ये होता है रेशो ऑफ इमेज साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन m इज नथिंग बट साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब you have in total 3 types of magnification. तो मैग्निफिकेशन के 3 टाइप है, उसमें से 2 टाइप है वन डायमेंशनल मैग्निफिकेशन के। व्हाट इज वन डायमेंशनल मैग्निफिकेशन? ऑफ कोर्स अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ही वन डायमेंशनल है, मतलब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसा है, मान लो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ a straight line. ओके, तो इस केस में इमेज साइज या तो ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होगा या बड़ा होगा या इक्वल होगा, डिपेंडिंग ऑन ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। हमको पता है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर होता है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे होता है तो इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होता है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम होता है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में होता है तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है, राइट? तो द आइडिया इज दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो 2 टाइप आते हैं मैग्निफिकेशन के। कौन से 2 टाइप? तो लेट्स सी। पहला है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यू कैन हैव लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन ये कब आता है? जब ऑब्जेक्ट खुद ही वन डायमेंशनल हो, व्हेन यू हैव ऑब्जेक्ट व्हिच इज वन डायमेंशनल। या फिर दूसरा केस होगा एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन मतलब जब ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल हो। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा एरियल मैग्निफिकेशन के लिए, लेकिन लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन में देयर आर 2 टाइप्स। सो लीनियर मैग्निफिकेशन में ही 2 टाइप है। एक को आप बोलते हो लैटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो in case of linear magnification you have 2 types. 2 types कैसे? तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को रखा कैसे है आपने, हाउ ऑब्जेक्ट इज केप्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे कैसे रखा है उस पर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एक है लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल को आप ट्रांसवर्स भी बोलते हो। ट्रांसवर्स वर्ड पढ़ने के बाद आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर रखा गया है। मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रखा गया है। तो let us take example of concave mirror. हमारे पास एक concave mirror है। Let's say this is a concave mirror and let me draw, ये आ गया principal axis. Okay, तो ऑब्जेक्ट जो है ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस को। So this object here is perpendicular to principal axis. Okay,
और इमेज भी आपको मिलता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज समझ लो, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट O है तो इमेज I ये आपका होगा M इंटू O, क्योंकि बाय डेफिनेशन इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, मतलब M इज इक्वल टू I बाय O, मतलब I इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ O है तो इमेज का लेंथ M इंटू O है, अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ A है तो इमेज का लेंथ M इंटू A है, अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ B है तो इमेज का लेंथ M इंटू B है। ओके, और M डिपेंड करता है, M 1 भी हो सकता है। अगर M की वैल्यू 1 हो गई तो M की वैल्यू 1 मतलब आपको I इक्वल टू O मिल गया। I इक्वल टू O कब होता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हो। M की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, अगर M की वैल्यू लेस देन 1 है तो I इज लेस देन O, मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। ये कब होता है? ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड रखा हो। ओके, तो ये तब होता है जब इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर के बियॉन्ड हो। सो इट हैपेंस ओनली व्हेन यू हैव दैट सिचुएशन U equal to greater than 2f. Okay, so just a minute, एक मिनट। तो मैं ऐसे केस की बात कर रहा हूं बेसिकली, राइट? तो तीसरा केस भी हो सकता है, यू कैन हैव m greater than 1, m greater than 1 मतलब I is greater than O, मतलब image size is greater than object size। वो कब होता है? वो हमने देखा जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में हो और इमेज आपका बनता है बियॉन्ड सेंटर, तो उस केस में आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, नॉट ग्रेटर देन 0। इन रियलिटी इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1। ओके, राइट, तो ऐसा है। तो मैं रिपीट करूंगा बट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मैग्निफिकेशन मतलब क्या। तो बेसिकली पहले टाइप का मैग्निफिकेशन लैटरल, मतलब ट्रांसवर्स, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज kept perpendicular to principal axis. Okay, M is equal to I by O, which is equal to V by U with a negative sign। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से है मैं बता देता हूँ। नॉर्मली इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज ये आता है आपका इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, सो मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। नॉर्मली इमेज डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट साइज, नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं। तो जब रेशो लोगे तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड वाइज बात की है तो एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव साइन क्यों आता है? बिकॉज आई टोल्ड यू, मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखो इमेज कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? वो ऊपर है, so that is why there is negative sign normally। okay, अब ये है जनरल फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जनरल फॉर्मूला है। अब हमको और एक फॉर्मूला पता था, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो अगर आप वो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, you can also write this formula like f upon f minus u। तो हमने यहाँ पे क्या किया,
हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये v बाई यू को हमने f अपॉन एफ माइनस यू के फॉर्म में लिखा। कैसे लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, v बाई यू ऑब्टेन करना है, हो गया। कैसे करोगे, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, u से मल्टीप्लाई हो गया, तो u बाय एफ माइनस वन इक्वल टू यू बाई वी। तो ये आ गया आपका u माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू यू बाई वी, इसलिए आपको मिल गया v बाई यू इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ओके। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है आपके पास, तो जब मैं नेगेटिव लिखूंगा, इसको भी नेगेटिव करूंगा, तो मुझे मिलेगा f अपॉन एफ माइनस यू। तो ये और एक फॉर्मूला आ गया आपका मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन के अभी तक हमारे पास 3 फॉर्मूला है, और एक भी है, वो भी करते हैं। तो कौन कौन सा फॉर्मूला है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू focal length upon focal length minus object distance, or you can also prove this is f minus v by f, okay, right? तो ये 4 फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए। कौन सा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मतलब लैटरल, मतलब ऑब्जेक्ट आपने प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर रखा है। तो ये 4 फॉर्मूला है, और मैं आज इमीडिएटली इस पे क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो ये फॉर्मूला याद रखना, I बाई ओ माइनस वी बाई यू एफ अपॉन एफ माइनस यू एफ माइनस वी बाई एफ, राइट, गुड। नाउ जस्ट अ वर्ड ऑफ काउशन, थोड़ा सा केयरफुल रहना यहाँ पे, ये जनरल फॉर्मूलाज है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, ओके। You have to use sign convention while using this formula to solve numerical. और कैसे यूज करना है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया है। जो क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उसका साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना होता। The quantity that you are supposed to find, you are not supposed to use sign convention for that quantity. For example, अगर आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है तो फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा, फोकल लेंथ छोड़ के सारे पैरामीटर्स का होगा। अगर इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो इमेज डिस्टेंस के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा, बाकी सब के लिए होगा। तो नाउ सेकंड केस, इसमें आपने ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखा है, तो ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हो पैरेलल, ओके। तो इस केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, little bit complicated. Now let us say हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, मैं इंटेंशनली ऑब्जेक्ट के एक एंड को सेंटर पे ले रहा हूं। तो मान लो ऐसा एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, we have one object like this, तो ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ओके। ऑब्जेक्ट इज केप्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं और मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ रेक्टेंगल, मतलब 2 डायमेंशनल, तो थोड़ा इश्यू हो जाता है, इसलिए मैं ऐसा एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। सो आई विल टेक ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ओके। तो बहुत थिन पेंसिल है मान लो, वो पेंसिल को हमने रख दिया वहां पे। अब when we talk about magnification of this object, तो थोड़ा यहाँ पे हमको ट्रिक यूज करना है। क्यों? क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट का एक एंड जो है वो सेंटर पे है, दूसरा एंड बियॉन्ड सेंटर है, राइट। तो जब इसका इमेज बनेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट था लाइक दिस, ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग। क्यों, समझेगा थोड़ी देर में। तो
पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है u1, दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u2 फ्रॉम पोल। तो दिस इज u1 एंड दिस इज u2, राइट। अब जब इसका इमेज बनेगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी, let us say the image is formed something like this. Okay, so as you can see, ऑब्जेक्ट 1 का इमेज बना यहाँ पे, ये है आपका डिस्टेंस v1, और ऑब्जेक्ट 2 का इमेज बना यहाँ पे। तो let's say this distance is v1 distance, this distance is v2 distance। ये v1 है, ये v2 है। वापस समझ लो एक बार प्रॉब्लम। ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। मैंने जानबूझ के इंटेंशनली एक एंड को सेंटर पे ले लिया। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का जो एंड सेंटर पे है उसका इमेज भी सेंटर पे बनता है। और ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट था, मैंने ऐसा इमेजिन किया है कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट ना होते हुए, मान लो पेंसिल है, पेन है ना, इतना लेंथ है उसका पेन का, तो मैं मान लेता हूँ पेन का वन एंड मतलब एक ऑब्जेक्ट, पेन का दूसरा एंड मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट का इमेज सेंटर पे ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को भी सेंटर पे रखा था। और दूसरे एंड का इमेज कहीं और बनेगा, राइट। तो नाउ टू डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन m, here सबसे पहले in this case object is kept parallel, parallel to principal axis, right? And the object is assumed to be made up of two objects, each at one end, इससे क्या हुआ? इससे हमको मैग्निफिकेशन m डिफाइन करने में आसानी हुई। m is I by O, राइट। तो अब इमेज का साइज कितना है, याद रखना, ये साइज ऑफ इमेज है। इमेज का साइज कितना हुआ? ये इमेज का एक एंड यहाँ पे बना, दूसरा एंड यहाँ पे बना, तो इमेज का साइज कितना आएगा? v2 माइनस v1। कैसे? मैं बता देता हूँ वापस। द आइडिया इज, अगर आपको ये पता है कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो, इफ यू नो दिस, तो आपको पता होगा। मान लो यहाँ पे बना पहले ऑब्जेक्ट का इमेज, यहाँ बना दूसरे ऑब्जेक्ट का इमेज, राइट। एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज 5, ए और बी। मैंने अगर बोला आपको कि फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो क्या करते हो आप लोग? आप 5 माइनस 2 करते हो, ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। तो मैंने अगर बोला आपको व्हाट इज साइज ऑफ इमेज, तो आप क्या बोलोगे? v2 माइनस v1। हाँ, तो साइज ऑफ इमेज इज v2 माइनस v1। व्हाट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? u2 माइनस u1, क्योंकि ऑब्जेक्ट के केस में एक एंड ऑब्जेक्ट का u2 पे था, दूसरा एंड ऑब्जेक्ट का u1 पे था, तो u2 माइनस u1, एंड क्योंकि
इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, जैसे यहाँ पे एक माइनस आया था वैसे ही। ओके, तो ये बहुत इजी चीज है, बट यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ इमेजिनेशन। जब तक वो नहीं करोगे डिफिकल्ट होगा। ओके, सो नाउ आई नीड सम स्पेस। एक मिनट, लेट मी मेक सम स्पेस। ऑलराइट, अब जैसे आपने यहाँ पे v बाई यू इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू लिखा था, तो क्या हम यहाँ पे भी कर सकते हैं? यस, लेकिन एक दो स्टेप्स बढ़ेगी। कौन से एक दो स्टेप बढ़ेगी? वेल, अगेन यू विल हैव टू टेक दिस हियर। अब मान लो ये जो डिस्टेंस था ये v1 था, ये जो डिस्टेंस था v2 था। ओके, v2 माइनस v1, इसको मैं dv लिख सकता हूँ ना। dv इज स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन v2 माइनस v1, तो मैं इसको ही लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दिस एज माइनस dv। dv मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स v। और जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को भी हमने क्या अज्यूम किया था? इट इज मेड अप ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। u2 डिस्टेंस पे एक है, u1 पे एक है, तो ये डिस्टेंस को u2 माइनस u1 को मैं लिख सकता हूँ du, तो मैं लिख सकता हूँ du। ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल हुआ तो याद रखो, मिरर कहाँ पे है? मिरर यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल हुआ तो क्या होगा? मान लो ऑब्जेक्ट स्मॉल है। ऑब्जेक्ट स्मॉल अगर है तो u2 और u1 मतलब उस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स प्रैक्टिकली सेम डिस्टेंस पे हो गए मिरर से। तो आई कैन से इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो आई कैन से सेफली दैट u2 is approximately equal to u1 is approximately equal to u if object is small। अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल हुआ तो आप बोल सकते हो u2 एंड u1 दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम। आप इमेज के लिए भी वैसा ही बोलोगे, फिर आप इमेज के लिए भी वही बोलोगे, वही लॉजिक दोगे। इफ object is small, image is small, then you can say practically v2 and v1 they are equal, so you can say v2 is approximately equal to v1 is approximately equal to v। okay, तो अब अगर ऐसा केस है तो हम लिख सकते हैं क्या? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1 मतलब इसका u1 का क्या लिखोगे? v बाई यू। बाई डेफिनेशन, वो बाई डेफिनेशन है v बाई यू, है ना। मतलब आप बेसिकली v1 बाई u1 लिख रहे थे, लेकिन आपने बोला कि v1 इक्वल टू v है, u1 इक्वल टू u है, तो इसका मतलब v बाई यू है। सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन आप लिख सकते हो v2 बाई u2 मतलब v बाई यू। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा टोटल मैग्निफिकेशन एज v बाई यू इंटू v बाई यू मतलब v बाई यू का स्क्वायर। तो यू विल गेट मैग्निफिकेशन m इन दिस केस एज v बाई यू का स्क्वायर। द थिंग इज, अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं समझ में आ रहे तो मैं पहली बार बता रहा हूं, तब फॉर्मूलाज कम से कम याद रखना सीखो। फिर मैं सेकेंड टाइम मैं जब रिवाइज करूंगा तो इन दैट केस यू विल अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे। अब फिलहाल हम डिराइव करने के पीछे हैं, तो लेट अस डिराइव फर्स्ट। सो नाउ व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, जब ऑब्जेक्ट पैरेलल है
किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास था, हमने अज्यूम किया, ऐसा इमेजिन किया कि ये ऑब्जेक्ट एक नहीं, इनफैक्ट दे आर टू ऑब्जेक्ट्स, और दोनों ऑब्जेक्ट एंड्स पे रखे हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट के एक एंड पे और दूसरे एंड पे। तो इन दैट केस हमने कुछ इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव किए। So we have some equations which we have derived. Okay. अब but if you remember v by u क्या था, f upon f minus u। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ फिर f upon f minus u square, या फिर v by u क्या था, f minus v by f। तो f minus v by f का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो दैट इज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मैं वापस बता देता हूं दोनों के दोनों केसेस। देखो ऐसा है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन में दो केसेस, एक ट्रांसवर्स जिसको आप लैटरल भी बोलते हो। मैं ट्रांसवर्स वर्ड इसलिए यूज करता हूं क्योंकि ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। ऑलराइट, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स के केस में मैं दोनों केसेस को कंपेयर कर देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द बेटर वे। तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था, लेट्स से दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस हियर एंड हियर। पहले केस में, ट्रांसवर्स के केस में, ऑब्जेक्ट को आपने परपेंडिकुलर रखा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरे केस में आपने ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा वो बाय डेफिनेशन इमेज साइज I by O विच इज माइनस V by U। माइनस साइन क्यों होता है, क्योंकि इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन वापस यूज करने पड़ेंगे। यही हमारे पास आया f अपॉन f माइनस यू। ये कैसे आया मैंने डिराइव करके बताया है आपको। तो आपको करना क्या है, मैं वापस बता देता हूँ। आपके पास मिरर इक्वेशन था 1 by f इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। आपने इसको u से और u से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल होके 1 आ गया बेसिकली। ओके, तो यू विल हैव u by f इक्वल टू u by v माइनस 1, मतलब u by f प्लस 1 इक्वल टू u by v। देयरफॉर यू विल हैव u ओके प्लस f। जो भी आप सॉल्व करो यू विल गेट आंसर। मिरर इक्वेशन है तो मिरर इक्वेशन में बीच में प्लस आता है, ठीक है। तो इफ यू आर यूजिंग मिरर इक्वेशन यहाँ पे प्लस आता है, लेंथ इक्वेशन में बीच में माइनस आता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो एनीवेज, तो ये आ गया आपका u by f माइनस 1 इक्वल टू u by v, मतलब u माइनस f by f इक्वल टू u by v, मतलब v by u इक्वल टू f अपॉन u माइनस f। लेकिन यहाँ पे बाहर एक नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा आपका माइनस f अपॉन f u माइनस f, मतलब आपका ये आ जाएगा f अपॉन f माइनस u। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो f माइनस v बाय f ऑल्सो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के ये सारे फॉर्मूलाज है आपके पास। कौन से सारे, ये सारे। सो यू हैव दिस 4 formulas फॉर लीनियर बट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, राइट। अब दूसरा जो केस था लीनियर मैग्निफिकेशन का, वन डायमेंशनल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर। सिर्फ इतना है कि क्योंकि आप लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को, मान लो पेंसिल है ना, पहले पेंसिल को ऐसा रखा था, अब पेंसिल को प्रिंसिपल एक्सिस पे सुला दिया। तो अब क्या हुआ, अब हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो पेंसिल है ये एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एट डिस्टेंस u1, दूसरा u1 कहाँ से, पोल से मेजर किया मैंने, तो ये डिस्टेंस पोल से मेजर किया है, ये भी ध्यान देना, u1 मेजर्ड फ्रॉम पोल। और दूसरा एंड जो है पेंसिल का वो दूसरा ऑब्जेक्ट है मेजर्ड फ्रॉम पोल अगेन, तो ये u2 डिस्टेंस आ गया। तो ये डिस्टेंस आपका u2 और एक डिस्टेंस आपका u1, तो u1 एंड u2।
नाउ इन दिस केस ये u1 डिस्टेंस, ये u2 डिस्टेंस। इन दिस केस जो आपका इमेज बनता है वो इमेज ऐसा कुछ बनेगा। मान लो आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी डिटेल्स ऑफ इट। हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ बनेगा, तो छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फिलहाल जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ। नहीं तो आप बोला कि इमेज की साइज बड़ी कैसे दिखा दी। आई एम नॉट टॉकिंग precise specific case. I am talking about general cases here, so you have to understand this. तो अब ऐसा हो गया कि आपके पास जो पहला ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया यहाँ पे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका V2, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक V1, राइट। तो इन दिस केस मैग्निफिकेशन आप लिख सकते हो m इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज माइनस इमेज साइज कितना होगा, V2 डिस्टेंस में से V1 माइनस करोगे तो इमेज साइज मिलेगा, तो V2 माइनस V1। ऐसा क्यों, मैंने बताया आपको। मान लो A पॉइंट है जो जिसका कोऑर्डिनेट 2 है, B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5 है, मुझे A B डिस्टेंस निकालना, तो क्या करते हो 5 माइनस 2 करते हो ना। इफ यू वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस ए बी तो क्या करते हो 5 माइनस 2, फिर वही तो कर रहे हो यहाँ पे V2 और V1। तो आपको टोटल ये जो आपका यहाँ पे इमेज बना है उसका साइज मिलेगा अपॉन ऑब्जेक्ट साइज U2 माइनस U1। ये एक फॉर्मूला आ गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों स्मॉल है, तो ऐसा हो सकता है दैट इमेज ऑब्जेक्ट इज स्मॉल और उसका इमेज भी स्मॉल। तो जब इमेज और ऑब्जेक्ट स्मॉल हो तो उस केस में V2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V, क्योंकि दोनों के दोनों इमेजेस मोर और लेस रफली सेम डिस्टेंस पे होंगे। U2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू U1 इक्वल टू U। तो इस केस में आपको पहले तो आप लिख सकते हो माइनस dV बाई du, वेयर dV इज दिस V2 माइनस V1 एंड du इज U2 माइनस U1, या फिर इसको लिख सकते हो V बाई U का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पहले ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन इनटू दूसरे ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन, दैट विल गिव यू टोटल मैग्निफिकेशन। तो वहां से आता है आपके पास, ओके राइट। तो ये आता है m। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बोलते हैं कि डायमेंशंस मैच नहीं होते क्योंकि यहाँ पे एक ही m है, यहाँ पे m इंटू एम एम स्क्वायर है। अरे ये मैग्निफिकेशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, नंबर है। मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, मैं 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो यू हैव टू पे अटेंशन, यहाँ पे डायमेंशंस की बात ही नहीं है। बिकॉज आई हैव सीन, ऐसा कैसा, हाउ कैन यू राइट डाउन m1 इंटू m2 जबकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक ही m लिख रहे हो, और बट दैट इज जस्ट अ प्योर नंबर। सो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, आप लिख सकते हो। ओके गुड। सो अब v बाई यू क्या था आपके पास, f अपॉन f माइनस यू। तो इसको आप लिख सकते हो f बाई f माइनस यू का स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हो f माइनस v बाई f का स्क्वायर। याद रखना ये जो 3 स्पेसिफिक केसेस है, लास्ट के 3, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए है, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स मोर और लेस सेम डिस्टेंस पे होंगे। पेंसिल बहुत छोटी है तो पेंसिल के दोनों एंड रफली सेम डिस्टेंस पे है, तो इमेज जब बनेगा तो वो दोनों इमेजेस भी रफली सेम डिस्टेंस पे होंगे। उस केस की बात चल रही थी यहाँ पे। तो वी हैव फॉर्मूलाज हियर, ओके, वी हैव फॉर्मूलाज हियर। नाउ अब एरियल मैग्निफिकेशन रह गया। So let's talk about aerial magnification now. अब एरियल मतलब रिलेटेड टू एरिया, मतलब अब जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे वो ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल होगा। तो लेट मी ड्रॉ अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, we have this square plate
Okay, so we have this square plate. फिलहाल इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तो स्क्वायर प्लेट ऐसा रखा हुआ है और रेड लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो स्क्वायर प्लेट है आपके पास, दिस स्क्वायर प्लेट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनेगा, तो जब इसका इमेज बनेगा, पहले एक एक करके समझ लो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ये स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर मानोगे तो ज्यादा आसानी से समझेगा। उसमें ये साइड है बी और ये साइड है ए। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और एक चीज याद रखना, ये इमेज साइज इज मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज इज इक्वल टू m इंटू ऑब्जेक्ट साइज, ये समझ लो। तो अब ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसमें से एक साइड बी है। बी का जब इमेज बनेगा, तो बी का इमेज जब बनेगा तो मान लेते हैं वो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, तो ऐसा है। ये इमेज साइज हो गया। मैंने क्या बताया, इमेज साइज क्या होता है? मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट साइज MB। सिमिलरली जो ए साइड है, ए साइड, ये आपका ए साइड है। अब ए साइड का भी तो मैग्निफिकेशन होगा, ए साइड का भी मैग्निफिकेशन होगा। तो मान लो ये ए साइड का मैग्निफिकेशन हुआ। ओके, सो मान लेते हैं कि ये ए साइड का मैग्निफिकेशन है। तो ये जो इमेज है ए साइड का, ये m इंटू ए है। ओके, अब तो you will get something like this. तो फाइनल जो इमेज बनेगा, इट विल बी मोर और लेस लाइक दिस। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट ऑब्जेक्ट था, उसका एक मैग्नीफाइड इमेज बना है हमारे पास। हमें क्या चाहिए? हमें वापस से मैग्निफिकेशन चाहिए। हमने मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे किया था? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एरियल मैग्निफिकेशन या फिर MS मतलब सरफेस का मैग्निफिकेशन। यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ इमेज अपॉन, मतलब AI अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, AO, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट A सफिक्स O। लीनियर के केस में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ इमेज मतलब एरिया ऑफ इमेज। लीनियर के केस में साइज ऑफ इमेज मतलब लेंथ ऑफ इमेज, यहाँ पे साइज ऑफ इमेज मतलब एरिया ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लीनियर में मतलब लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एरिया ऑफ इमेज? MA इंटू MB, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो MA इंटू MB। व्हाट इज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट? A इंटू B, करेक्ट। तो A B कैंसल, तो ये आ गया आपका M स्क्वायर। खत्म हो गया, फॉर्मूला डिराइव्ड। ओके, व्हाट वाज M? M was magnification of either length और breadth, या लेंथ का या ब्रेड्थ का, दोनों में से किसी भी एक का मैग्निफिकेशन है M। तो ये आपको मिल गया एरियल मैग्निफिकेशन। तो ये इनफैक्ट सबसे सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ M का स्क्वायर करना है। दो साइड्स है, पहले का मैग्निफिकेशन लो या दूसरे का मैग्निफिकेशन लो, उसका स्क्वायर कर दो, मिल गया एरियल मैग्निफिकेशन। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट मिरर्स। मिरर का टॉपिक का थ्योरी यहाँ पे खत्म। तो अब हमारा टास्क होगा टू स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन, a light bulb is placed between two
plane mirrors inclined at an angle 60 degree, the number of images formed are। ये क्वेश्चन इन रियलिटी मैंने एग्जाम्पल देते वक्त ही ले लिया था, जब मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो मिरर है, मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2, और दोनों में एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है मान लो, और ऑब्जेक्ट आपका इन दोनों मिरर के बीच में है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक n फैक्टर होता है 360/30, 360/थीटा, पहले ये देख लो। तो दिस इज 360/थीटा इज 60, क्योंकि एंगल 60 डिग्री बोला है। 6 n इक्वल टू 6 मतलब ये इवन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 360/थीटा स्मॉल n अगर इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n माइनस 1 करना। अगर ये फैक्टर 360/थीटा अगर इवन आया तो 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो 5 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। हो गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 डन। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको बोला है 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 72 डिग्री। तो अब इतना ही डिफरेंस है कि हमारे पास दो प्लेन मिरर है, एंगल 60 की जगह पे 72 डिग्रीज है। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब आपको सिर्फ ऐसा बोला है प्लेस्ड बिटवीन देम, आपको बताया है कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, नहीं बताया। तो जब सिर्फ ऐसा बोला होगा प्लेस्ड बिटवीन देम, तो उस केस में आपको सिमेट्रिक लेना है। अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो वैसा स्पेसिफाई किया होगा, यहाँ पे नहीं बोला ना, तो सिमेट्रिकली प्लेस मान के चलो। तो वापस से वही, पहले n इक्वल टू 360/थीटा, मतलब ये आपका आ गया 360/72, 72 1 जा 72 5 जा, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 मतलब ऑड। और मैंने बताया था ऑड के केस में आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एंगल बाइसेक्टर पे है क्या। अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो वापस से नंबर ऑफ इमेजेस n-1। अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, मतलब असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज जस्ट n इक्वल टू स्मॉल n। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले स्मॉल n ऑड है, यस। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है क्या, बोला नहीं है, मतलब प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो n-1, तो 5-1 मतलब 4 इमेज बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व सच क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, तो मैं उसको सेम पेज पे ही ले जाके सॉल्व करूंगा, बिकॉज देन इट इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू टू कंपेयर तीनों चारों क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो आज हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी सॉल्व्ड, उस क्वेश्चन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। क्यों? इसलिए बिकॉज वहां पे स्मॉल n 360/थीटा वो सीधा इवन आया था, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज स्मॉल n-1। दूसरे केस में 360/थीटा ऑड आया था और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होने की वजह से नंबर ऑफ इमेजेस इज स्मॉल n-1। यहाँ पे in this case question number 3, to get 3 images of a single object, आपको बोला है कि n इक्वल टू 3 चाहिए, मुझे नंबर ऑफ इमेजेस 3 चाहिए। ओके, one should have 2 plane mirrors at an angle of, कितने एंगल पे रखना पड़ेगा हमको। तो आपके पास फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, स्मॉल n इक्वल कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n-1 मतलब 360/थीटा -1, राइट। तो आप बोलोगे
कैपिटल N इज 360 बाय थीटा माइनस 1, मतलब 360 बाय थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1 मतलब 4, तो ये आपका 4 आएगा, 1 जा एंड 90 जा, मतलब आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मतलब इस केस में एक मिरर ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तो मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, जो क्वेश्चन है ये फोकल लेंथ, अगर आपको पता है फोकल लेंथ क्या है, r/2, मैंने बताया था ये, यस। प्लेन मिरर, व्हाट इज अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है। जब अभी इसका कर्वेचर ही नहीं है, मुझे बताओ एक चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस कब होता है? रेडियस कब होता है? जब कर्व हो ना, कहीं तो कर्व होना चाहिए, पूरा सर्कल हो, स्फीयर हो, कर्व हो, तब रेडियस की बात होगी ना। अब जब प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इंफिनिटी पे होता है, राइट? तो फॉर अ प्लेन मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एट इंफिनिटी, मतलब r इज इंफिनिटी। तो फॉर अ प्लेन मिरर center is at infinity, therefore r is equal to infinity, therefore focal length is infinity by 2, that is infinity, infinite focal length। और वैसे बाय डेफिनेशन भी अगर आप समझोगे तो डेफिनेशन क्या था फोकल लेंथ का? फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या था? वो ऐसा था, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट infinity, the rays coming from object after reflection from concave surface converge at a point on the principal axis, or this point was called as focal length। मतलब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, रेज पैरेलल आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो कॉन्वर्ज होंगे, जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज होंगे वो होगा फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, नॉट फोकल लेंथ, फोकस। फिर पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ। अब जब मिरर ही प्लेन है, ये मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है बाय द वे, so this is प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऐसे आए रेस, जैसे आए रेस वैसे ही गए रेस, तो आए और गए रिफ्लेक्ट होके, तो कॉन्वर्ज कहाँ होंगे? इंफिनिटी पे। मतलब पोल से लेके तो कॉन्वर्जेंस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। ओके, तो ये सिंपल एग्जांपल क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि आगे जाके लेंस की बात कर रहा हूं मैं। लेंस के केस में हम स्पेशल केस देखेंगे, जब हम लेंस को एक साइड से पॉलिश कर देंगे, अगर वो प्लानो कॉन्वेक्स या प्लानो कॉन्केव लेंस है, तो उस केस में जो सरफेस को हमने पॉलिश किया है, रफ किया है, वो मिरर बन जाता है। और हो सकता है हम लोगों ने प्लेन सरफेस को पॉलिश किया, मतलब वो प्लेन मिरर बन गया, तो उस प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना, इंफिनिटी, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करने पड़ते हैं, सो दैट एटलीस्ट यू रिमेंबर कि हम लोग प्लेन मिरर का फोकस हमेशा, फोकल लेंथ हमेशा इंफिनिटी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object 5 centimeter tall is placed 1 meter दूर from a concave spherical mirror. So an object 5 centimeter tall is placed 1 meter from a concave spherical mirror which has radius of curvature of 20 centimeter. The size of image is, it's a very good question. So depends on how do you want to solve this question. 2-3 methods है, तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। आपके पास एक कॉन्केव स्फेरिकल मिरर है, मान लो उस कॉन्केव स्फेरिकल मिरर का ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, एंड देन इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये सेंटर जो है
ये सेंटर है 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बोला है 20 सेंटीमीटर, मतलब पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर टॉल है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर टॉल है, लेकिन कहाँ पे रखा है वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे। तो just a minute, I just want this to be scaled properly. मैं इसका स्केलिंग प्रॉपरली करना चाहता हूँ, so that you understand things in a better way. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल है और वो यहाँ पे रखा है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो you have to know this, that u object distance is 5 times of radius of curvature. तो ये जो u है this is 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ r। मैं बता रहा हूँ 2-3 मेथड से सॉल्व होता है, मैं आपको एक बता दूंगा, बाकी आप खुद सोचो। हमको फाइंड क्या करना है, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब आई, मतलब हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते वक्त सीधा सीधा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आई बाय ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू नहीं कर सकता, क्योंकि वी पता नहीं। पता है कि वी नहीं पता, तो मैं नहीं यूज कर सकता। फिर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज एफ अपॉन एफ माइनस यू? यस, क्योंकि यू पता है। यस, एफ भी पता है। कैसे पता है एफ? एफ इज आर बाई टू, फोकल लेंथ एफ इज आर बाई टू। तो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, राइट? करेक्ट। फिर अगर आपको लिखना है तो आप यहां से r को 2f लिख सकते हो। r को 2f लिख दिया तो u 5 इंटू आर मतलब 5 इंटू 2f मतलब 10f हो जाएगा। तो f अपॉन f माइनस 10f, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ओके, लेकिन मैं एक स्टेप रुक जाऊंगा ये करने के लिए। क्यों? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, डोंट बी इन हरी। तो इतना जो पार्ट है हम यूज करने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज क्या फाइंड करना है, इमेज साइज मतलब आई। तो जो फाइंड करना है उसको पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, और अब साइन कन्वेंशन यूज करना है। और ऑब्वियसली जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे है उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, क्योंकि ये वो क्वांटिटी है जो फाइंड करना है, राइट? तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, ये अगर आपने नहीं यूज किए तो आंसर गलत आएगा। F विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? कॉन्केव मिरर का फोकल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में आता है नेगेटिव। U विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है। O विल बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। I यूज नहीं करना, I फाइंड करना है, यूज नहीं करना वहां पे। therefore I will be equal to minus f upon minus f upon minus f minus of minus u। तो f की जगह पे माइनस f और u की जगह पे माइनस u और o की जगह पे प्लस o। तो ये आ जाएगा आपका माइनस f अपॉन माइनस f प्लस u इंटू o, मतलब I आपको मिल जाएगा माइनस f अपॉन u माइनस f इंटू o। तो माइनस f, व्हाट इज फोकल लेंथ? ना ठीक है, अभी ये u इक्वल टू 10f क्यों लिखा फिर हमने? तो माइनस f अपॉन ये कितना है, u कितना है 10f
माइनस एफ अपॉन ओ। ऑब्जेक्ट का साइज कितना बोला है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा आपका। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस एफ अपॉन 9f, 5 सेंटीमीटर। कैंसल कैंसल, तो आपके पास आंसर आ गया 5/9 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/9? 0.55। कैसे पता लगा? इजी है, एक्सट्रीमली इजी। 5/10 इज हाफ, मतलब 0.5। 5/10 इज हाफ, मतलब 0.5। नीचे नंबर छोटा तो ऊपर 0.5 से बड़ा, ऐसा वो होता है। तो वैसे दो ही ऑप्शन थे आपके पास, 0.55 एंड 0.6, बट 5/9 इज 0.55, तो 0.55 विथ नेगेटिव साइन, 0.55 सेंटीमीटर। अब 0.55 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या? कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में है। इमेज का नेचर क्या होता है? रियल इन्वर्टेड। इसका मतलब ये था, माइनस साइन आपको ये बता रहा है यहाँ पे, इमेज जो बना है वो फोकस और सेंटर के बीच में बना है, लेकिन उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है। तो नाउ यू हैव करेक्ट आंसर which is 0.55 सेंटीमीटर with a negative sign, right? तो ये क्वेश्चन जो है was very easy. This is method number 1. अगर आपको मेथड 2 सॉल्व करनी है तो मेथड 2 भी सेम ही है, यहाँ तक सेम है। सिर्फ f की वैल्यू दी है आपको 10 सेंटीमीटर, डायरेक्ट डाल दो। u की वैल्यू 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, डायरेक्ट डाल दो। ये तो जरूरी नहीं है कि आपको u = 10f लिखना है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। आपको अगर चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली डू दिस। हम कर लेते हैं। I = -f, मतलब f कितना था? 10 सेंटीमीटर। u कितना था? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, -10 इंटू o कितना था आपके पास? o 5 सेंटीमीटर। तो फिर भी तो आंसर वही आएगा ना। तो दिस विल बी -10/90 इंटू 5। तो वापस से 5/9, मतलब वापस से -0.55। तो ऐसा भी कर सकते हो, up to you. So this is how you are supposed to solve this question. So we are done for today. अगले क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा, and hopefully by tomorrow I will finish questions on mirrors part. फिर हम रिफ्रैक्शन के लिए परसों से थियरी चालू करेंगे। रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ, प्रिज्म थियरी एंड थिन प्रिज्म, ये सारे टॉपिक, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये सब कंप्लीट होगा उसमें। So we are going to stop here for today.